तुमने एक चीज़ नोटिस की है कि कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो ज़रा सी भी मेहनत नहीं करते, ठीक है? उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास अच्छे लुक्स नहीं होते, ना ही उनको वो चीज़ी पिकअप लाइन्स करना आता है, लेकिन फिर भी लड़कियां उनकी लाइफ में होती है। एंड एक तरफ तुम हो, ठीक है? तुम हो, समझ रहे हो ना? जिसको सब कुछ पता है, जिसके पास एक अच्छी जॉब है, जिसको पता है यार, डेटिंग वीडियोस देखते हो तुम, पता है क्या टेक्स्ट करना होता है, कैसे टेक्स्ट करना होता है, क्यों टेक्स्ट करना होता है, यू नो एवरी फकिंग थिंग, एंड देन ऑल्सो गर्ल लूजेस इंटरेस्ट इन यू। क्यों पता है? क्योंकि अट्रैक्शन इस चीज से डिसाइड नहीं होता कि तुम वहां पे जाके क्या बोल रहे हो। अट्रैक्शन उस चीज से डिसाइड होता है कि तुम्हें आखिरकार कैसी जिंदगी जीना आता है। एंड आज मैं तुम्हें वो चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसने मेरे लिए अट्रैक्शन की परिभाषा चेंज कर दी। ओके, इसको बोलता है फ्रेम। एंड मेरे भाई, अगर तुम इस चीज को समझ गए ना, तो आज के बाद तुम कभी भी किसी भी लड़की को चेस करना बंद कर दोगे, अप्रूवल मांगना बंद कर दोगे, एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग नेचुरली। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फ्रेम। अब बंदों को क्या लगता है पता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि वो कितनी जोर से बात कर रहे हैं, या तो फिर वो कितने एक्सपेंसिव कपड़े पहन रहे हैं, या तो फिर वो कितनी लड़कियों के साथ सो चुके हैं। ऐसा मतलब है उनके डेफिनेशन में, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्रेम का एक सिंपल सा मतलब है कि हाउ स्ट्रांगली यू बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, तुम्हें अपने आप पे कितना भरोसा है, तुम ये अपनी जो खुद की स्किन है ना, उसके अंदर कितनी कॉन्फिडेंटली रह सकते हो। ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हारे वैल्यूज है, तुम्हारे ओपिनियंस है, तुम्हारा ह्यूमर है, तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तुम्हारी लाइफस्टाइल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये सारी चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए जब वो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। ठीक है, वहां पे सारी चीजें भूल जाते हो तुम, अपने आप पे भरोसा नहीं करते, अपने आप पे डाउट करना स्टार्ट करते, तो सारी चीजें होती है। मजाक चल रहा है क्या? द बिगेस्ट मिस्टेक इंडियन मैन मेक। चलो मान लेते हैं यहाँ पे तुम किसी लड़की के साथ बात कर रहे हो, ओके, एंड तुम्हें क्रिकेट देखना बहुत ज्यादा पसंद है, तुम क्रिकेट खेलते भी हो, एंड वो लड़की बोलती है नहीं यार मुझे तो क्रिकेट पसंद नहीं है। वहां पे तुमने सारी चीजें चेंज कर दी, अरे तुम सही बोल रहे हो यार, क्रिकेट एकदम बेकार चीज है, या वो ऐसा बोलने लगे। चलो दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है, मान लो कि तुम्हें बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद है, वो लड़की बोलती है नहीं यार मैं तो इंग्लिश से नीचे देखती ही नहीं, ओके, इंग्लिश सॉन्ग्स चाहिए मुझे, बॉलीवुड क्या होता है, मजाक चल रहा है यार, ऐसा मुझे पसंद नहीं है, ऐसा बोलती है वो। अब तुम यहाँ पे बोलते हो अरे हाँ यार ठीक है मुझे भी इंग्लिश सॉन्ग्स ही पसंद है, मजा आता है उसमें, ठीक है ये वो। अब यहाँ पे मेरे भाई, तुम अपने आप को वहां पे तुम जैसे हो ना वैसे नहीं दिखा रहे, यू आर एडिटिंग योरसेल्फ। ठीक है, तुम अपने आप को एडिट करके जैसा वर्जन उसको पसंद है ना, तुम अपना वैसा ही वर्जन उसको दिखा रहे हो, एंड दैट इज द फकिंग प्रॉब्लम। एंड अट्रैक्शन है ना, इसी टाइम पे मरना स्टार्ट हो जाता है जब तुम वहां पे सर्कस के बंदर की तरह परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देते हो। तो बंद करो ये परफॉर्मेंस। एंड हाँ, अगर तुम्हें रियल अट्रैक्शन सीखना है ना, एंड समझना है ना कि क्यों लड़की बार बार इंटरेस्ट लूज कर देती है, तो इसके ऊपर मैं 3 घंटे का लाइव वेबिनार रखा हूँ, जिसकी लिंक तुम्हें वहां पे कमेंट में नीचे पिन्ड मिल जाएगी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो एंड फाइनली तुम्हें बदलाव लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो जल्दी से जाओ वहां पे कमेंट की पिन लिंक चेक करो एंड रजिस्टर करो एंड ज्वाइन करो यार, जल्दी से जल्दी। किसका वेट कर रहे हो? टाइम नहीं है इतना हमारे पास, ओके, हमें सारी चीजें ये जल्दी जल्दी सीखनी है, एंड उसके बाद तुम्हें जैसे अपनी लाइफ में आउटकम्स चाहिए ना, वैसे मिलना स्टार्ट होगा। स्ट्रॉन्ग फ्रेम वर्सेस वीक फ्रेम। चलो अब यहाँ पे इमेजिन करते हैं, 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 बंदे हैं, एक लड़की है। अब वहां पे एक लड़की कमेंट करती है, सेम सिचुएशन सेम ही है, वो कमेंट क्या करती है, अरे यार तुम्हारी हाइट तो थोड़ी छोटी रह गई यार, तुम इतना छोटे कैसे हो? ओके, अब मैन ये है ना, वो क्या बोल रहा है पता है, अरे यार पर्सनालिटी भी तो मैटर करती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ओके, फिर वहां पे वो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता है, जस्टिफिकेशन स्टार्ट करता है, या तो फिर नर्वसली लाफ करता है, ही व्हाट द फक यार। अब यहाँ पे दूसरा बंदा है, ओके, मैन बी। अब मैन भी क्या कर रहा है पता है, अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो कभी नोटिस ही नहीं हुआ, सिंपली इतना बोल रहा है। बाद में टॉपिक चेंज, बातें चेंज, लड़की भूल भी गई कि उसने ऐसा कुछ पूछा था। अब तुम सीधा सीधा मुझे बताना कि कौन सा बंदा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, कौन सा बंदा? ठीक है, अपना वहां पे जवाब दो मुझे कमेंट में। ऑब्वियसली मैन बी, ठीक है, मैन बी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। एंड यही डिफरेंस होता है मेरे भाई, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम का एंड एक वीक फ्रेम का। एंड तुम है ना वीक फ्रेम रख रहे हो, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? दैट इज द प्रॉब्लम। सो चेंज दैट फ्रेम मेरे भाई, चेंज, तब जाके तुम्हारी लाइफ में
तुम्हें जैसे आउटकम्स मिलने चाहिए ना वैसे मिलना स्टार्ट होगा। ओके, वुमन फील योर इमोशनल स्टेट। अब ये चीज है ना साले बंदे समझ ही नहीं पाते यार, वो लड़की तुम्हारे वर्ड्स को नहीं देख रही है, वो तुम्हारे इमोशनल स्टेट को अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है। एंड ये डिफरेंस है ना बहुत बड़ा होता है। देखो, जब एक छोटा सा मैसेज 6 घंटे बाद तुम्हें वो मैसेज कर रही है एंड तुम्हें वहां पे पैनिक फील हो रहा है ना, तो दिक्कत है। जब वो तुम्हें मिलने के लिए आने वाली थी एंड फिर वो कैंसिल कर देती है ना एंड तुम्हें फर्क पड़ता है ना, तब दिक्कत है। जब छोटा सा डिसएग्रीमेंट होने लगता है एंड तुम वहां पे नाराज हो जाते हो तो दिक्कत है। ठीक है, जब उसने थोड़ा सार्काज्म किया होगा एंड तुम वापस रूठ गए, देन देयर इज द प्रॉब्लम। ओके, देयर इज द प्रॉब्लम। एंड फिर क्या होगा पता है, उसे फील हो जाएगा कि ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है। इसी वजह से नहीं क्योंकि वो तुम्हें एनालाइज कर रही थी, नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हें एनालाइज नहीं कर रही थी, बस उसे ऐसा फील होने लगा। ओके, एंड हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, नेचुरली ये सारी चीजें देखते हैं यार, तुम भी देखते होंगे। ओके, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ देखते होंगे तुम, एंड तुम भी वैसे ही वो सारी चीजें भी देख रही है। ओके, स्टॉप बिकमिंग अ मिरर। अब मोस्ट बंदे है ना यहाँ पे लड़की का मिरर बन जाते हैं। जो भी चीज लड़की को पसंद होगी ना वही चीज उनको भी पसंद होगी, जो भी चीज लड़की बिलीव कर रही होगी ना वो चीज उसमें, मतलब वो बंदे भी उसमें बिलीव करेंगे, वो जो भी बोलेगी उसी चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इनिशियली तो ये पोलाइट लगता है, वाह कितना अच्छा बंदा है, लेकिन फिर धीरे धीरे है ना बोरिंग हो जाता है यार, बोरिंग, बिकॉज उसे कभी भी रियल यू दिखाई ही नहीं देता। ओके, जैसे तुम रियल में हो ना वैसी पर्सनालिटी उसे दिखाई ही नहीं दे रही, उसे बस एक बंदा दिखाई दे रहा है जो कॉन्स्टेंटली उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये प्रॉब्लम नहीं है क्या, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अट्रैक्शन नीड्स पोलैरिटी। इमेजिन करो कि दो मैग्नेट है, अब दोनों आइडेंटिकल साइड को तुम आपस में आमने सामने रख दोगे ना तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे। ओके, एंड इसी वजह से यही सेम चीज रिलेशनशिप में भी अप्लाई होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहां पे डोमिनेट करने लगो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वहां पे फाइट करने लगो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जैसे तुम रियल में पर्सन हो ना, जैसी तुम्हारी आइडेंटिटी है, जैसी तुम सोच रखते हो, वो सोच को वहां पे टेबल पे रखना स्टार्ट करो। बस इतना सा मेरे कहने का मतलब है। तुम्हारे ओपिनियंस, तुम्हारा ह्यूमर, तुम्हारी डायरेक्शन, तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बिकॉज दैट्स हु यू जेन्युइनली आर। एंड वही चीज हमें दिखानी है मेरे भाई। मोस्ट मैन लूज देयर फ्रेम। अब आज का रियल लेसन तो यहीं पे है। मोस्ट बंदे लड़की की वजह से अपनी फ्रेम को लूज नहीं करते, मोस्ट बंदे इसीलिए लूज कर देते हैं क्योंकि उनका जो सेल्फ वर्थ होता है ना वो एक्सटर्नल वैलिडेशन पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि जब तुम छोटे बच्चे थे ना तब तुम्हें कॉन्स्टेंटली अपने पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिए था, तुम्हें टीचर्स का अप्रूवल चाहिए था, तुम्हें फ्रेंड्स का अप्रूवल चाहिए था, तुम्हें सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए था। एंड आज वही तुम्हारा बिहेवियर इस डेटिंग लाइफ में लेकर आ रहे हो। एंड इसी वजह से तुम गलत सवाल पूछ रहे हो मेरे भाई, तुम लड़की से पूछ रहे हो, या तो फिर तुम पूछ रहे हो, ये सवाल पूछ रहे हो तुम कि क्या वो लड़की मुझे पसंद करती है या तो फिर नहीं करती। लेकिन सही सवाल ये होता है कि क्या मैं उस लड़की को पसंद कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये सवाल पूछना ही नहीं जानते। बिल्ड अ लाइफ दैट डजंट डिपेंड ऑन वन गर्ल। देखो सीन यही है यार कि जब भी तुम्हारी खुशियां ना एक लड़की पे डिपेंड करने लगती है ना, तब तुम चाहो या तो फिर ना चाहो तुम नीडी बनने ही वाले हो। ओके, ये तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारी खुद की लाइफ नहीं है, तुम्हारा खुद का पर्पस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं है जो तुम पसंद है दिन में। ठीक है, दिन में तुम ऐसी कोई भी चीज नहीं कर रहे जो तुम्हें रियली में पसंद है। एंड यही चीज प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। एंड इसी वजह से लड़की को इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, फील होता है कि ये बंदा क्यों इतना ज्यादा मेरी लाइफ में घुस रहा है। लड़की को पता ही नहीं है कि इस बंदे की लाइफ में कुछ है ही नहीं, इसी वजह से तुम्हारे पीछे वो पगला गया है। ओके, यही रियलिटी है। तुम उसके पीछे इसीलिए पगला गए हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ में जीने लायक कुछ है ही नहीं। तो मेरे भाई अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना सीखो। ओके, तुम्हें दिन में मजा आना चाहिए, जीने में मजा आना चाहिए। जिंदगी है ना बहुत ज्यादा छोटी है। ओके, एंड उसमें भी तुम वही सेम चीज करते रहे जो तुम्हें पसंद नहीं है ना, वही लोगों से बात करते रहे जिसे तुम पसंद नहीं करते, तो जिंदगी झंड हो जाती है यार, एंड मजा नहीं आता। ठीक है, तो फॉर गॉड से कुछ तो ऐसा कर लो पूरे दिन में 24 घंटे में जो तुम्हें रियली में जेन्युइनली पसंद है। एंड देखो फिर तुम्हारा जीवन देखने का नजरिया चेंज होगा। एंड जब तुम्हारा जीवन देखने का नजरिया चेंज होगा ना, तब तुम्हारी लाइफ में तुम्हें जैसे चाहिए ना वैसे आउटकम्स मिलना स्टार्ट होगा। तो मुझे आशा है कि तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।
एंड जल्दी मिलेंगे मेरे भाई अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।